नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिगेशन एंड मिक्सचर का वीडियो नंबर 4। साथियों, वीडियो नंबर 4 पढ़ने से पहले, देखने से पहले इसके प्रीवियस तीनों वीडियो अच्छे से सॉल्व कर लें, देख लें, उनका होमवर्क कर लें। क्षमा चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैं आपको वीडियो नंबर 3 का होमवर्क बताना भूल गया था। मैं जब कभी ऐसा बताना भूल जाऊँ, नॉर्मल बात है, भूल जाते हैं कई बार, होमवर्क नहीं दे पाते हैं आपको, तो जहाँ तक मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया हो वहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप जरूर से कर लिया करें। क्लियर है? तो 50 से लेकर 80 तक होमवर्क करना था, प्लस एक्सरसाइज नंबर 1 करनी थी। जो भी साथी हमारे से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया है, फटाफट से वहाँ जाकर के हमारे से जुड़ जाएं, पूरा प्रोसेस फॉलो कर लें। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण, क्वेश्चन नंबर 81। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें 10 लीटर पानी और डाला जाता है तो दूध मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा। 50 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज़ 10% वाटर, 10 लीटर्स वाटर इज एडेड इन न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क इन इट। बस ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। पहले कितना क्वांटिटी हमें मिलानी थी ये हमें बताना पड़ रहा था, और इस बार क्वांटिटी हमें ऑलरेडी दी जा रही है। देखिए क्या होता है, एक होता है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी हमें, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिया जाता है, और फिर हमें आती है फाइनल क्वांटिटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे वो ये वाले थे कि एडजस्टमेंट हमें बताना था, एडजस्टमेंट कितना करें, कितना मिलाएं या कितना घटाएं, कितना निकालें या कितना डालें। इस बार हमें फाइनल पूछा जा रहा है। देखिए इनिशियल दिया हुआ है 50 लीटर में 10% पानी है, तो देखिए 50 का 10% कितना होता है भैया? 50 का 10% हमारे यहाँ तो 5 होता है। 50 में से एक बिंदी हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए, पानी आ जाएगा। तो पानी हुआ 5 और दूध हुआ 45। अब इसमें 10 लीटर पानी डाला जाता है, जिससे नया पानी हो जाएगा 15 और दूध रहेगा 45। तो ये हमारे से फाइनल हमारे से पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, 5 45 दिया हुआ, 10 जोड़ना है तो 15 और 45 हो गया। अब परसेंटेज भी पूछ सकता है और रेशो भी पूछ सकता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए साथियों, इसे हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं करें, वर्टिकल तरीके से करें। जी हाँ, ये लिख लिया पानी और लिख लिया दूध, ये 5 और ये 45, 10 जोड़ा है, तो बताइए 15 और 45 का रेशो क्या हो जाएगा भैया? 15 और 45 का रेशो हो जाएगा 1 और 3। आपको हमेशा रेशो ही निकालना है, क्योंकि रेशो के बाद रेशो पूछेगा तो भी बता सकते हो और प्रतिशत पूछेगा तो भी बता सकते हो। अब आपसे पूछे भैया कि दूध कितना है, भैया दूध 3 है, 3 हिस्सा दूध है 4 हिस्से में से, यानी 3/4। और हम सब जानते हैं 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है 75%। सारे के सारे फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, सब कुछ ही रटा होना चाहिए। कोई पूछे भाई 2/5 कितना होता है, तो सब 40% होता है। 3/8 कितना होता है? 37 से 1/2% होता है। 2/9 कितना होता है? 22 से 2/9 होता है। 3/11 कितना होता है? 27 से 3/11 होता है। 2/7 कितना होता है? तो 28 से 4/7 होता है। 5/7 कितना होता है? 71 से 5/7, 5/7 71 से 5/7 होता है। और 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3 होता है। 4/5 कितना होता है? 80 होता है। 3/4 कितना होता है? 75। जो कहीं से जो कुछ भी पूछ सकता हो पूछ ले भैया, सारे के सारे याद कर लेने। याद करने की ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन 87। अधिकतर लोग इसमें चक्कर खा जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। यदि 7% लवण वाले, लवण यानी मिनरल्स, 12 लीटर घोल को उबालें और 4 लीटर पानी को वाष्पित करना मतलब वेपोराइज्ड करना, तो बचे हुए घोल में मिनरल्स क्या होंगे? देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो पानी हमारे पास आता है, सरकारी पानी जो नल से आता है, उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि सरकार उन मिनरल्स को कंटेन रखती है, सरकारी सिस्टम इतना अच्छा है। परंतु ये जो मिनरल वाटर्स आते हैं ना, जिनका नाम है मिनरल वाटर, बिस्लरी, एक्वाफिना, ये सब बेकार है। इनको आप कभी भी पढ़े तो इन पर लिखा होगा एडेड मिनरल्स, क्योंकि जब ये इसको आरओ करते हैं, जब इसको फिल्टर करते हैं, तो इनका जो केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेचुरलिटी है, जो प्राकृतिकता है जल की, वो सब खो जाती है, नष्ट हो जाती है, कोई मिनरल्स उसमें नहीं बचता है, और इसलिए वो पानी की स्मेल भी अलग रंग से आती है। कई लोग आरओ का पानी पीना पसंद करते हैं बड़ी शान से, बिल्कुल सबसे ख़राब पानी होता है। जो सरकारी नल का पानी आता है उसे ही पीना चाहिए, बस छान के उसे पीजिए, ताकि कीटाणु, छोटी मोटी जो बड़े बड़े कीटाणु वो रह जाए, मिनरल्स उसके सेव रहने चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम पानी को उबालते हैं ना, भाई क्यों कहा गया है हिंदुस्तान में ऐसा कि पानी हमेशा उबाल करके पियो? उबाल कर पियो क्योंकि उबालने से उसका कोई भी गुण नष्ट नहीं होगा,
कोई उसका गुंडस नहीं, उबाल लो और छान लो। तो देखिए उबालने से मिनरल्स कम नहीं होंगे, केवल पानी उड़ेगा। यही इस क्वेश्चन की बात है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। पहला विद्यार्थी कैसे कर सकता है, पहला विद्यार्थी क्या करेगा भैया, ये लिखेगा टोटल पानी, इसमें मिनरल्स कितना है वो लिख देगा, और बचा हुआ जो होगा वाटर यानी पानी होगा। तो मुझे बताया गया है कि टोटल 12 है, और 12 × 7 होता है 84, तो 0.84 लिखना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन किलोग्राम पे सॉल्व कर रहा हूँ तो क्लियर, 12 में से 0.84 घटा दूँ तो 11.16 आ जाएगा। अब देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 लीटर पानी वाष्पित किया, तो 4 लीटर पानी वाष्पित किया तो पानी ही कम होगा, मिनरल नहीं उड़ेंगे, और टोटल भी 4 लीटर कम होगा, तो टोटल रह गया 8 और मिनरल्स रह गए 0.84। क्लियर है। अब मुझे बताना है कि नए घोल में, मतलब बचे हुए घोल में लवण यानी मिनरल्स का परसेंटेज क्या है। तो मैं बिल्कुल आसानी से कह दूंगा भैया 0.84 आउट ऑफ 8 × 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 84 में से अगर हम 84 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो 8 ढाई 80, 10 बार गया, बचा 4/8 यानी 1/2, तो 10 सही 1/2%। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो 10.5% ऑप्शन में होगा। देखते हैं भैया ऑप्शन क्या है। तो पॉइंट में दे रखे तो 10.5% हमारा आंसर है। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ऐसे ना करे और इसको आसान तरीके से कर ले। कई बार क्या होता है, पॉइंट से बचने के लिए, आप जानते हैं पॉइंट फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने ट्रिक आपको बना के बता रखी है, बचीड़। वो बचीड़ यही काम ले लेवे और बिना कुछ करे हम क्वांटिटी को किलोग्राम नहीं मान करके अगर ml मान लें, ml तो आप समझते ही है ना, मिलीलीटर, सॉरी यहाँ मिलीग्राम काम आएगा, किलोग्राम के लिए मिलीग्राम हो जाएगा या ग्राम हो जाएगा। तो मान लो ग्राम काम ले लें और मैं कहूँ कि भैया टोटल जो है वो 12,000 ग्राम है, और 12,000 इंटू जब 7/100 करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 120 × 7 आएगा 840। ये मिनरल्स हो गए, वाटर बचा 11,160। क्लियर है। अब देखिए 4 लीटर यानी 4,000 ml ये निकाल लिया गया, तो 4,000 ml ये भी निकलेगा, ये बचेगा 7160, जो कि इधर बचता 7.16। हालांकि हमारे से चूंकि पानी का प्रतिशत नहीं पूछा इसलिए हम पानी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम हमारा सारा का सारा फोकस मिनरल्स पे रखेंगे। 840 आउट ऑफ 8,000 × 100। अब जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँगा 840/8000 × 100, तो भी आप देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बात तो वही आई ना, 84/8 84/8। तो अगेन मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर वही आएगा जो पहले आया था, 10.5%। मैं जितने भी तरीके संभव होते हैं वो सारे के सारे संभव तरीकों से क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश करता हूँ, और हर चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो और डालता हूँ पूरे के पूरे चैप्टर का कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, जो कि एडवांस लर्नर्स के लिए होते हैं वीडियो, तो वो तो मस्ट देखें। तो जितने तरीके संभव है सारे के सारे तरीके से आपको प्रश्न कराता हूँ ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले। चलिए और क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अल्कोहल, ओहो कई विद्यार्थियों की तो नींद उड़ जाती है अल्कोहल सुनते ही। क्वेश्चन नंबर 9090। तो 20% अल्कोहल की शक्ति वाले, शक्ति मतलब पावर, मतलब 20% उसमें अल्कोहल है। बीस % अल्कोहल के 5 लीटर मिश्रण में, मिश्रण ही होगा, में से 2 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाला जाता है, तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति कितनी होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखें भाई 5000 ml मान लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आप जानते हैं ml ही आसान होगा, 5000 ml है। अल्कोहल जो है इसमें 20% यानी 1/5 कर दे तो 1000 है, और बचा हुआ सब पानी होगा यानी कि 4000। अब देखिए देखने वाली बात क्या है कि आप पूरा का पूरा विलयन यानी पूरा का पूरा मिक्सचर आप निकाल रहे हैं, ठीक बात है, मिक्सचर ही आप निकाल रहे हैं। तो जब आप मिक्सचर निकालेंगे तो बहुत ध्यान से समझिए होगा क्या। भाई मेरे पास में ये 1 कप चाय है, अब मैं कह रहा हूँ इस चाय में आधा दूध है और आधा पानी है, आधा दूध है और आधा पानी है। क्लियर। अब मैंने इसमें से 1 चम्मच निकाल करके किसी दूसरे कप में डाल दी, और वो जो 1 चम्मच निकाली है ना, वो 1 चम्मच क्या है, उसमें भी आधा दूध आधा पानी है,
क्योंकि जो रेशो यहाँ ओरिजिनल मिक्सचर का है, जो निकाला जाएगा उसका रेशो भी वही होगा और जो बचेगा उसका रेशो भी वही होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर समझ लीजिए, पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ चाय का। मान लीजिए जो चाय बनी है इसमें आधा दूध और आधा पानी है, तो 1:1 हो गया। अब मैं इसमें से कितनी भी चाय निकाल लूँ, मान लो मैंने इसमें से 2 टीस्पून चाय निकाली, किसी और कप में रख दी, तो उस 2 टीस्पून में रेशो क्या है दूध और पानी का, 1:1। और जो बच गया ये बचे हुए कप, क्योंकि 2 टीस्पून निकाल लिया, तो जो बचा है उसमें भी रेशो 1:1 होगा। क्लियर है? मान लीजिए मेरे पास में ये कहाँ है भैया इंक, ये रही। मान लीजिए इंक, मेरे पास में ये इंक है और इस इंक में वैसे तो मैं तो पानी नहीं मिलाता हूँ, परंतु कई लोग इसमें पानी मिला करके भी यूज़ लेते हैं। तो ये 100 ml की बॉटल है, इसमें लिखा है नेट क्वांटिटी 100 ml। ठीक है, अब ये 100 ml की बॉटल है, मान लो इसमें मैंने 20% पहले काम लिया, फिर मैंने इसमें 20% पानी मिला दिया, तो यानी 80% हुई इंक और 20% हुआ पानी। 80% इंक और 20% पानी। अब अगर इसमें से 4 बूंदे मैं मार्कर में डालूँ, उन 4 बूंदों में भी क्या होगा, 80% इंक होगी और 20% पानी होगा, और जो बच गया वो भी 80% इंक और 20% पानी ही होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो फिक्स है कि जो मेन मिक्सचर है वही कहीं शिफ्ट होगा तो रहेगा और बचा हुआ भी वही रहेगा। तो देखें, अब 2 लीटर इसमें से निकाला गया है, तो 2000 का 20% 400 होता है, 2000 में से 400 गया तो बचा 1600, ये मैंने माइनस कर दिया, तो 3000 ml ये हो गया, 600 ml अल्कोहल हो गई और 2400 ml हो गया पानी। अब क्या हुआ, अब इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, 2 लीटर वाटर इज एडेड, यही लिखा है, यस, 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो देखिए जब मैं 2 लीटर पानी मिलाऊंगा तो पानी तो बढ़ेगा लेकिन अल्कोहल नहीं बढ़ेगा, टोटल भी बढ़ेगा। तो अल्कोहल बचा 600 फाइनली और पानी बचा 5000। तो 600 कितने में से है भैया, 600 है 5000 में से, इंटू 100 कर देते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल और 12 पंजे होता है 60, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12%। क्लियर है दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके बता दिया, बिल्कुल आसान है। और जब तक आप लीटर वाले क्वेश्चन मिलीलीटर में ना कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको 0.1 का झगड़ा रह सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको हमेशा 0 लाके कर लिया करें। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 90 के बाद में। 93, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें गलती करते हैं, मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं। 93 देखिए, अभी तक मैंने आपको समझाया था कि इनिशियल क्वांटिटी दी जाती है, एडजस्टमेंट पूछा जाता है, फाइनल पूछा जाता है। नहीं बताया था क्या? बताया था। पहले हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे वीडियो नंबर 3 में, इसमें एडजस्टमेंट पूछा था। अभी हम देख रहे हैं फाइनल रेशो बताओ या फाइनल परसेंटेज बताओ, अगेन फाइनल परसेंटेज बताओ, अगेन फाइनल परसेंटेज बताओ। अब क्वेश्चन क्या आ गया है, इनिशियल बताओ, शुरू में कितना था ये बताओ भैया, आपकी बार लास्ट मंथ बताओ, एडजस्टमेंट बताओ, शुरू में कितना था ये बताओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो जैसे हम एजेस वाले क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा कि दूध और पानी का अनुपात। साथियों जितने भी लोग खुद स्वयं क्वेश्चन करना चाह रहे हैं फटाफट से वीडियो पॉज करके कर ले, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती ना करें। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 15 लीटर दूध और 50 लीटर पानी मिला दिया जाता है, नहीं एडजस्टमेंट दिया हुआ है। जैसे नया रेशो 14:9 होता है, ये भी दिया हुआ है। तो प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या थी? चलिए बढ़ते हैं साथियों, दूध और पानी, तो ये 3x और 2x के रेशो में था। मैंने इसमें 15 लीटर तो दूध मिलाया और 50 लीटर पानी मिलाया, जिससे नया रेशो 14 और 9 हो गया। अगर आपने ये 14 और 9 लिखा है तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, इससे आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन की शुरुआत इसने दूध और पानी से करी है। देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन की शुरुआत इसने दूध और पानी से करी है, जिसका रेशो 3 और 2 है, लेकिन बाद में इसको क्वेश्चन चेंज करके पानी और दूध कर दिया है। तो असली बात क्या होगी, पानी 14 होगा और दूध 9 होगा, पानी 14 होगा और दूध 9 होगा। हमने उल्टा लिख दिया, हमने दूध को 14 और पानी को 9 लिख दिया। इससे आपका आंसर शर्तिया गलत आएगा और संभवतः हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव भी आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन से बच के रहें, लैंग्वेज वापस ध्यान से पढ़ें। मान लो नेगेटिव आ भी गया तो कोई बात नहीं, मान लो कोई भी विद्यार्थी ये प्रश्न हल करेगा तो वो क्या करेगा, 27x और 28x, 1x का अंतर है उधर जाने पर, 135 और
700। हाँ भाई साहब, बिल्कुल नेगेटिव आपका आंसर आएगा, तो बात बनेगी ही नहीं। तो वापस तुरंत क्वेश्चन सही कर लेते हैं। 3x + 15 डिवाइडेड बाय 2x + 50 दैट इज इक्वल टू 9/40। अब जो भी होगा आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा। फटाफट से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। और ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। देखिए 15 × 14 210 होता है, 450 होता है, बचा 240। 42 और 18 का अंतर होता है 24। जी हाँ, 240 में अगर मैं 24 का भाग दे दूँ 10, तो साथियों x की वैल्यू आएगी 10। यानी कि अभी x 10 आया है। अब देखिए मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया शुरू में दूध कितना था, 1x की वैल्यू 10 है तो 3x की वैल्यू 30 होगी। भाई शुरू में पानी कितना था, तो 20 था, और टोटल पूछ लिया जाए तो 50 था। और यही मेरे से पूछा गया है कि प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी, तो साहब घोल था 50। दूध पूछा जाता तो 30 बताता, पानी पूछा जाता तो 20 बताता, घोल पूछा जा रहा है इसलिए मैं 50 बताऊंगा। जो गलती होती है वो मैंने बता दी। क्या गलती करते हैं आमतौर पर विद्यार्थी इसमें। एक और क्वेश्चन नंबर 98। अब आए हैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य वाला काम है। आप किसी का भला करोगे तो कोई और आपका भी भला करेगा, भगवान सब देखता है। क्वेश्चन नंबर 98। भाई 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो अगर 5 और 3 है, और प्रस्तुत दूध में से अगर मैं क्या निकाल लूँ, प्रस्तुत मिश्रण में से 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित का मतलब होता है साथियों रिप्लेसमेंट किया जाए तो नया रेशो आपको बताना है। देखिए 2 तरह से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा, साथ बने रहें। जो साथी स्वयं करना चाहते हैं वीडियो पॉज करें, अपना आंसर निकालें। चलिए साहब, 20 लीटर मेरे पास टोटल है, जिसमें दूध और पानी का रेशो 5 और 3 है। 5 और 3 होता है 8 यूनिट। 20 में 8 का भाग पूरा तो नहीं जाता, लेकिन 2.5 बार जाता है। 5 × 2.5 होता है 12.5, और बचा 7.5। अब जो 4 लीटर्स में से निकाला, मैंने आपको बताया चाय का रेशो भी 5 और 3 ही होगा। अभी भी आपको समझाया मैंने चाय वाले एग्जाम्पल से और इंक वाले एग्जाम्पल से। तो जब 4 को मैं 5 और 3 में बांटूंगा तो आधा 2.5, तो 2.5 लीटर तो साथ ही दूध निकलेगा और 1.5 लीटर इसमें से निकलेगा पानी। अब ये हो गया 16, ये हो गया 10, और ये हो गया 6। क्लियर है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें 4 लीटर दूध मिला दिया, तो 4 लीटर टोटल भी मिलेगा, पर मुझे टोटल से इतना मतलब नहीं है। 14:6, जिसका मतलब होगा 7:3, और यही मेरा करेक्ट आंसर है, 7:3। क्लियर है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं आपको नोट नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। नोट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका समय बचाएगा। ध्यान रखें कि जब भी मिक्सचर विड्रॉ होता है, क्या होता है, मिक्सचर विड्रॉ होता है। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। जब भी मिक्सचर विड्रॉ करते हैं ना, आप स्टेप नंबर 1 स्किप कर सकते हो। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये पहला स्टेप स्किप कर सकता हूँ, ये वाला। मेरी 2 कैलकुलेशन बच जाएगी। पहला 20 को 5 और 3 में बांटना, वो बच जाएगा। दूसरा 4 को 5 और 3 में बांटना, वो बच जाएगा। तीसरा माइनस करना भी बच जाएगा। इनफैक्ट 3 कैलकुलेशन में बच जाऊंगा। भाई देखिए रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, रिप्लेसमेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिक्सचर विड्रॉ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भैया मिक्सचर 20 लीटर था, 4 तो आपने निकाल ही लिया ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास पूरा कप चाय का भरा हुआ है और आधा दूध है और आधा पानी है। मैंने 2 टीस्पून निकाल के कहीं और रख दिए, उस 2 टीस्पून का रेशो भी आधा आधा होगा, यानी आधा दूध होगा आधा पानी, और जो बचा है वो भी तो क्या होगा, आधा दूध और आधा पानी होगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीधा 20 में से 4 घटाओ 16 आ गया। अब 16 को बांट दो 5 और 3 में, भाग भी पूरा चला जाएगा। 5 और 3 8, 8 दूनी 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 आएगी। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। फटाफट से मेरा आंसर आ गया। साथियों ये सेकंड मेथड था कि आप एक स्टेप स्किप कर दें। नोट नंबर 6 आप कॉपी कर सकते हैं। पहले के 5 नोट अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्वांटिटी छुपा करके दी जाती है एलिगेशन में, साधारण से क्वेश्चन में। दूसरा सिमिलरिटी मेंटेन रखनी जरूरी होती है। अच्छा कहूँ अच्छा कहूँ अच्छा कहूँ, खराब कहूँ खराब कहूँ खराब कहूँ, दूध दूध दूध, मदिरा मदिरा मदिरा, पानी पानी पानी, तीनों चीज़ें हमेशा एक जैसे लेनी पड़ती है। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस। तीसरा ये जो बीच वाला होता है, इसका मान और स्थान दोनों हमेशा
इन दोनों के बीच में ही आता है। चौथा मैंने आपको पढ़ाया क्वांटिटी एवरेज टोटल, जिसकी दो खास बातें। पहला, एवरेज का टोटल नहीं होता है। को पूछो भाई एवरेज का टोटल क्यों नहीं होता, क्योंकि एवरेज तो निकाला जाता है। और इसका क्या कारण हुआ भैया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका दूसरा मतलब हुआ कि बाकी दोनों का टोटल होता है, और बाकी दोनों का टोटल करने से क्या होता है, इक्वेशन अपने आप बन जाती है, आंसर अपना आ जाता है। फिर नोट नंबर 5 हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब आते हैं छठे नोट पर। मिक्सचर अगर कभी भी विड्रॉ कर दो, पहला स्टेप आप स्किप कर दो। देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा था एल्कोहल वाला, एल्कोहल वाले क्वेश्चन में भी यही था। देखिए आप 20% एल्कोहल की शक्ति है और 2 लीटर आप मिक्सचर ही तो निकाल रहे हो, तो ये पहला स्टेप तो स्किप करना बनता है भैया। पहले स्टेप को तो आप 100% स्किप कर दो, पहले स्टेप को स्किप कर दो, सीधा ही 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 लीटर बचा। अब बताओ 3000 का 20% कितना होता है, 600, तो एल्कोहल 600 बचा 2400, 200 2000 2000 जोड़ा, अपना आंसर निकाल लिया। तो पहला स्टेप हम हमेशा स्किप कर सकते हो। और देखते हैं, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया था मिनरल्स वाला, इसमें आप बिल्कुल भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हो। क्यों स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें जो मिक्सचर है वो पानी और मिनरल्स का है, ठीक है। 7% इसमें मिनरल्स लिखे हुए हैं। जब मैं वाटर को वेपोराइज कर रहा हूँ तो मिनरल्स नहीं उड़ेंगे, मैं मिक्सचर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं केवल पानी निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें स्टेप नंबर 1 स्किप नहीं कर सकता हूँ। नोट नंबर 6 याद रखें, विड्रॉ होगा मिक्सचर तो आप पहला स्टेप स्किप कर सकते हैं। क्लियर है? इस पर आधारित और प्रश्न देखते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने इसमें पहला स्टेप स्किप नहीं करा तो बाद में बड़ा पछताओगे, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करें और अपना प्रश्न हल करें। ये साथियों आज का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट से कर लें। और 57 लीटर को अगर आपने 7 और 11 में बांटने की चेष्टा भी करी, इफ़ यू इवन ट्राइड टू डिस्ट्रीब्यूट 57 इन रेशियो ऑफ 7:11, बड़ा पछताओगे भाई। देख लो 7 और 11 18 होता है, 57 में 18 का पूरा भाग नहीं जाता है और पॉइंट भी आएगा नॉन एंडिंग वाला, तो बड़े परेशान हो जाओगे। तो साथियों आते हैं वापस क्वेश्चन पर। 57 में से 3 लीटर तो आपने निकाल ही लिया ना, तो बचा कितना लीटर, 54 लीटर। अब बताओ 54 का रेशो 7 और 11 है, 7 और 11 है दूध और पानी, 7 और 11 18, 1 यूनिट का मतलब 3 हुआ, तो ये 21 लीटर और ये 33 लीटर। आपने मिश्रण निकाल लिया 21 लीटर में, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, 16 लीटर आपने पानी डाल दिया, 16 लीटर पानी डाल देते हैं तो ये 21 हो गया और ये 49 यानी 49 हो गया। 7 से कटेगा 3 बार और 7 से कटेगा 7 बार, इनका रेशो आ गया 3:7 और मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से ही इनकी ट्रिक भी है। क्लियर? चलिए 107 ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। 107 इसमें अगेन 3 एलिमेंट आ गए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ में हूं, बिल्कुल भी ना घबराएं। आसान सा ही क्वेश्चन, सारे आसान होते हैं। क्वेश्चन बने ही क्यों हैं, क्वेश्चन करने के लिए ही तो बने। 107 एक बर्तन में अंडूर, अनानास और केले का जूस 465 का अनुपात मतलब 4:6:5 के रेशो में है। 15 लीटर मिक्सचर निकाल, देखो मिक्सचर निकाल लिया है, मतलब अगेन जो बचा हुआ रेशो होगा वो 465 होगा। पहला स्टेप स्किप हो गया। फिर मैंने 2 लीटर इसमें अंडूर और 8 लीटर अंडूर का जूस और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिया, और ऐसा करने पर अंडूर का जूस अनानास के जूस के 10 लीटर कम है, तो बर्तन में आरंभिक मात्रा बताओ। तो ठीक है भैया, तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके दिया गया है, अंडूर, अनानास और केला, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड बनाना 465 के रेशो में, ये 5 में यहीं लिख देता हूँ, 465 के रेशो में है। 15 लीटर मैंने इसमें से मिक्सचर निकाल लिया है, 8 लीटर अंडूर डाला है, 2 लीटर अनानास डाला है, और जिससे कि फाइनल फिर मैं बाद में क्वांटिटी की इक्वेशन देख लूँगा। तो समझते हैं भैया क्वेश्चन कैसे करें। अब अगर मैंने पहला स्टेप स्किप कर भी दिया तो मेरा आंसर नहीं आएगा, मुझे बेसिक तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अंगूर, अनानास और केला, तो देखें अंगूर, अनानास और केला, भैया इनकी जो भी कुछ क्वांटिटी रही होगी, अंडूर, अनानास और केला, यही कुछ क्वांटिटी रही होगी।
ये अंडूर यानी ग्रेप्स, ये अनानास और ये केला यानी बनाना। 15 लीटर जब निकाला है तो 15 निकलने का रेशो भी 465 होगा। 4 यूनिट, 6 यूनिट और 5 यूनिट 15 यूनिट होते हैं। तो 4 लीटर अंडूर निकला है, 6 लीटर अनानास निकला है और 5 लीटर केले का जूस निकला है। अब 8 लीटर मैंने अंडूर मिला दिया और 2 लीटर मैंने अनानास मिला दिया। ऐसा करने पर देख लेते हैं, देखिए 4 में 4 जुड़ जाएंगे, क्योंकि 8 प्लस करके 4 माइनस करने, फिर 4 माइनस करके 8 प्लस करने, बात एक ही 4x + 4 होगा। और 6 माइनस करके 2 जोड़ने, कुल मिलाकर 4 माइनस करने हैं। तो ये हो गया 4x + 4 और ये हो गया 6x - 4 और केला हो गया 5x - 4, 5x - 5। अब हिंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का कि परिणामी मिश्रण में अंगूर का जो जूस है, अंडूर का जूस अनानास से 10 लीटर कम है। तो ये एक एरो जाएगा यहाँ से, इसको घोषित कर देगा 10 कम। यानी अगर मैं अनानास में से 10 लीटर और कम कर दूं तो अंडूर के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब। x की वैल्यू बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से निकाली जा सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक आपको आती है। 2, 18, 9, x बराबर आएगा 9 लीटर। तो एक x की वैल्यू हो गई 9। अब देख लेते हैं मैं बताना क्या है, मिश्रण में आरंभिक मात्रा क्या थी। मिश्रण मतलब तीनों बताने, लीटर में हमें बताना है मिश्रण में आरंभिक मात्रा। हम जानते हैं शुरू में 465 यानी 4, 6 और 5 15x था। x की वैल्यू 9 रख देते हैं, 15 नम होता है 135 यानी 135। देखें 135 ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल साहब अवेलेबल है। और नहीं भी होता तो हम इसको अवेलेबल करा देते, नन ऑफ दिस कर देते, इसमें क्या बड़ी बात है। क्लियर है साथियों, बड़ा आपको मज़ा आ रहा होगा। होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क में आपको क्वेश्चन करने हैं वीडियो नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 107 तक। और बुरी बात कहूँगा कि इस बार आपको कोई एडिशनल एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सामान्य ही थे, इजीली ही करे जा सकते हैं। तो 107 तक आपको होमवर्क कर लेना है। इसके अलावा क्या बस साथियों, व्हाट्सएप पे जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे जुड़ें, टेलीग्राम पे जुड़ें। PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ज्ञान सदैव बांटने से बढ़ता है। आप किसी का भला करोगे, ऊपर वही खाते में सब जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं से आपको पुण्य मिलेगा। हो सकता है इन छोटी छोटी अच्छी बातों से ही आपकी किस्मत खुल जाए और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट वापस आते हैं रिवीजन पर। 6 पॉइंट अब तक आपको पढ़ा चुके हैं, वो मैं इस चैप्टर में रिवाइज करा चुका हूँ। हमने इस वीडियो में जो पढ़ा, वीडियो नंबर 3 का मैं होमवर्क देना भूल गया था, मैंने आपको बाद में होमवर्क दे दिया है। बहुत सिंपल वर्टिकल मेथड बताया, चाहो तो हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते तो भी 15 और 45 आता, 1 और 3 होता, पर मुझे इसमें वर्टिकल थोड़ा आसान लगता था, मैं वर्टिकल पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए, ये इसमें पहला स्टेप स्किप नहीं होगा क्योंकि मिक्सचर नहीं निकाला जा रहा है। नोट नंबर 6 कहता है कि अगर मिक्सचर विड्रॉ हो रहा हो, रिप्लेसमेंट हो या नहीं हो डजेंट मैटर, अगर मिक्सचर विड्रॉ हो रहा हो तो फिर क्या करना है, फिर पहला स्टेप स्किप कर सकते हो। यहाँ केवल पानी निकाला जा रहा है, मिक्सचर नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ मिक्सचर निकाला जा रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं पहला स्टेप स्किप। यहाँ मिक्सचर निकाला जा रहा नहीं, निकालने की बात ही नहीं है, तो केवल एडिशन करने की बात है। इसमें खास बात ये थी कि इसमें रेशो इंटरचेंज किया गया। क्वेश्चन दूध पानी से शुरू करके पानी और दूध का रेशो बाद में दिया गया, तो कई बार विद्यार्थी इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देता है। हो सकता है कई लोगों ने करी भी हो। खुशी इस बात की, अगर अभी गलती करोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। फिर नोट नंबर 6 बता दिया था मैंने आपको, तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया, तो ये तो होता ही नहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते, बड़ी तकलीफ आती। क्लियर है। फिर आखिरी क्वेश्चन 107। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लूंगा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं सुमित गोयल आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद और जय भारत।